हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूनिक मैथ्स मैजिक पर। आज दोस्तों हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। उसके भी फिफ्थ वाले क्वेश्चन के थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन को आज अच्छे से एक एक स्टेप क्लियर करते हुए बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो पढ़ाई हुई है। मैं हर वीडियो में यही बात कहता हूँ कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो पढ़ाई है आप उनको जरूर देखें, क्योंकि वहां पर मैंने एक एक स्टेप एक एक फॉर्मूला, क्योंकि ये एक्सरसाइज अधिकतर क्या है, अधिकांश स्टूडेंट इसको हार्ड मानते हैं। और दूसरी बात, इसमें से हर एग्जाम में यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर होता है 8 चैप्टर, इसलिए मैंने सबसे पहले इस चैप्टर को कराया है। और इस एक्सरसाइज की 8.4 के में हर वीडियो में क्वेश्चन करता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कराता हूँ, जिससे दो क्वेश्चन अगर आप दो क्वेश्चन भी अगर सही से समझ गए तो आपकी पूरी एक्सरसाइज अच्छे से कवर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारे क्वेश्चन रहेंगे थर्ड एंड फोर्थ। तो वो किस पर बेस्ड है? फॉर्मूलों पर बेस्ड है। फॉर्मूले हमें ढंग से समझने, मैं इसमें भी बताता जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन को पहले नीचे लिख लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा। अब देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी, और इधर क्या है, प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब दोस्तों, अब हमें यह ध्यान देना है कि हमें करना कैसे है। आपको कैसे पता चलेगा कि हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हमारा आंसर आ जाए। तो हमें यह ध्यान देना है कि यहाँ पे सेक दे रहा है, कोसेक दे रहा है। कहने का मतलब ये है, अगर इन्हें हम साइन कोस में चेंज कर लेंगे और साइन कोस चेंज होकर के साइन किस में हो जाता है, कोसेक में हो जाता है, और कोस चेंज होकर सेक में हो जाता है। तो हम इसे क्या करते हैं, साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, इधर लिख लेते हैं। tan का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और cot थीटा क्या होता है, cot थीटा इक्वल होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, जस्ट उल्टा है, यानी tan होता है साइन अपॉन कॉस और cot होता है cos अपॉन साइन। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर इन फॉर्मूलों को हम लगा देंगे। तो tan थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। क्या आ जाएगा दोस्तों, साइन अपॉन cos अपॉन ये अपॉन ये वाली आ गया 1 माइनस cot की जगह पे क्या आ जाएगा, cot का फॉर्मूला क्या होता है, cos अपॉन साइन। क्या होता है, cos अपॉन साइन, प्लस cot का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा अपॉन नीचे 1 माइनस tan थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, tan थीटा का फॉर्मूला साइन अपॉन cos। ध्यान रखना है tan cot का उल्टा होता है, यानी कि tan का जो फॉर्मूला या tan की जो वैल्यू है, अगर उसको उल्टा कर दें, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दें, तो वो किसकी वैल्यू बन जाती है, cot की वैल्यू बन जाती है। तो यहां पर tan का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेके, नीचे एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। फिर इनको हम पलटेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके तब हम आगे से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये तो हो गया ऊपर का साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक बार लिख लेते हैं, फिर दोबारा अगले स्टेप में इसको पलटेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, यानी कि साइन थीटा, इसका इससे मल्टीप्लाई करें साइन थीटा माइनस cos थीटा, और अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो आगे प्लस लगा देंगे, इसको लिख देंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या है, cos थीटा, वही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। अब इसे हम क्या करेंगे, पहले इधर से इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कह रहा है, यहां से अब आगे क्या करना है, आगे हमें पहले से रेसिप्रोकल करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, यानी कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई, ये दोस्तों जो नीचे का है वो पलट जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला नीचे। ठीक है, साइन थीटा माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा है, तो ये पलट जाएगा, यानी कि साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा, प्लस cos अपॉन साइन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, यानी ये cos थीटा ऊपर बन जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि cos थीटा अपॉन और नीचे ये आ जाएगा, यानी cos थीटा माइनस साइन थीटा।
cos थीटा माइनस sin थीटा। अब दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर कोई भी ऐसी नंबर है जो कट रही हो, कुछ भी नहीं घट रहा है। अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन की पावर 2, क्योंकि साइन कितने टाइम्स है, मल्टीप्लाई में पावर बढ़ती है, ठीक है। ऐसे नहीं लिख सकते 2 sin थीटा, अगर प्लस होता तो लिख सकते थे। और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे cos थीटा और इसे लिख देंगे ब्रैकेट में, यानी sin थीटा माइनस cos थीटा। अब दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है, इसमें आ रहा है sin थीटा माइनस cos थीटा, इसमें आ रहा है cos माइनस sin, उल्टा आ रहा है, यानी sin माइनस cos, cos माइनस sin। इसमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, यानी कि ये माइनस कॉमन होकर यहां पर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, cos का cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है sin थीटा है तो sin थीटा आ जाएगा। और दूसरी बात, ये हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया है ना, इस वजह से तो ये माइनस हुआ है, तो ये पलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा cos माइनस sin का हो जाएगा sin माइनस cos। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको आशा करता हूं मैं आपको एक एक स्टेप समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने बिल्कुल बारीकी से एक एक स्टेप क्लियर करते हुए बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है दोस्तों। अब आपको दिख रहा होगा, अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम में क्या आएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा दोनों में कॉमन है, एक तो यह आ जाएगा एलसीएम में, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं इसको, यानी कि sin थीटा माइनस cos थीटा दोनों में कॉमन है, वो ले लिया। अब छूट कौन सी रही है, इसमें sin थीटा, इसमें cos थीटा, इन दोनों को भी ले लेंगे, यानी कि sin थीटा cos थीटा, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, इसका डिवाइड इसमें देंगे तो कितनी बात जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कट गई, इससे ये कट गई तो बचा के sin, sin का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा sin की पावर 3, sin की पावर 3 थीटा माइनस इसका डिवाइड इसमें देंगे तो sin से sin कट गया, इस ब्रैकेट से ब्रैकेट वाली नंबर कट गई, बचेगी क्या cos का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा cos की पावर 3 थीटा, ठीक है दोस्तों। अब हमारा ऊपर क्या बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है, ये हमारी आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ए की जगह पे क्या है sin थीटा, बी की जगह पे cos थीटा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू हम इधर लिख लेते हैं, ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों ए की जगह पे यहाँ sin थीटा, बी की जगह पे cos थीटा है, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का मतलब sin थीटा माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए की जगह क्या है sin, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब होता है sin थीटा cos थीटा, ए बी का मतलब ये होगा sin थीटा cos थीटा, और फिर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, जो है वही का वही आ जाएगा, और आगे sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं कि यहां तक आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझ आ गया होगा। अब दोस्तों आपको दिख रहा होगा, इससे sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा पूरा ब्रैकेट कट जाएगा। अब आगे क्या सॉल्व करें, देखो दोस्तों यहां पर हमारा फॉर्मूला बनना है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इनको एक जगह पे लिख देंगे, या यहीं से अगर डायरेक्ट करना चाहे एक स्टेप कम हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इनकी जगह पे क्या आ जाएगा 1, बचा क्या sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, और नीचे क्या है sin थीटा cos थीटा, उसे लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे जो हमारा sin थीटा cos थीटा, उसका दोनों में, ऊपर वाले दोनों में अलग अलग डिवाइड देते हैं, यानी इनका डिवाइड 1 में भी देते हैं, इसका डिवाइड इसमें भी देते हैं, इसका डिवाइड इसमें देंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा प्लस ऊपर sin थीटा, ये सेकंड वाला ये sin थीटा cos थीटा, और नीचे वाले sin थीटा cos थीटा, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों इन दोनों से ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर 1, और ये ऊपर जाएगी, साइन जब ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और कोस जब ऊपर जाएगी यानी कोसेक का, कोस का उल्टा होता है सेक, क्या होता है सेक, और इसका क्या होगा, इसका डिवाइड इसमें देंगे तो 1, तो यही हमें प्रूव करना था, यानी कि 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, तो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर था। आशा करता हूं दोस्तों कि ये आपको एक एक स्टेप क्लियर करते हुए समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसका, तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो कुल मिलाकर के कहना ये है कि ये सारे क्वेश्चन फॉर्मूले पर बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो आप इनको आसानी से कर सकते हो, एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम
नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, और हर क्वेश्चन में मैं जहां भी फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है, मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूलों को क्लियर करता रहता हूं। हर क्वेश्चन में फॉर्मूले बताता हूं कि इसका फॉर्मूला ये होगा। और अगर आपको ज्यादा डीपली पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। प्रीवियस वीडियो को देखने से आपको सारे फॉर्मूले और हर तरीके से फॉर्मूले, एक फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले बन सकते हैं वो सब अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं दोस्तों, फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो इधर वाले को सॉल्व करेंगे, उधर वाले को इक्वल लाना है। तो जैसे हमने 1 प्लस सेक का फॉर्मूला क्या, अब हमें ध्यान देना है कैसे चेंज करेंगे। इधर साइन कोस में आ रहा है, तो यानी कि हम सेक को किसमें करेंगे, साइन कोस में चेंज करेंगे। जिसमें भी होता है साइन में होता है साइन में करेंगे, कोस में होता है कोस में करेंगे। तो सेक हमेशा कोस में चेंज होता है, साइन में चेंज नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये कैसे होगा, तो सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos, ये लगाए तो ये लगा देंगे और नीचे भी 1/cos। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा cos a + 1/cos a। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये पलट जाएगा, यानी cos a ऊपर पहुंच जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, cos a ऊपर पहुंच जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, cos a से cos a कटेगी तो बचेगा क्या, यानी कि बचा हमारा cos a + 1 और नीचे बचा 1। अब दोस्तों हमें आंसर के अकॉर्डिंग करना है, आंसर हमें क्या लाना है, नीचे 1 - cos a लाना है और नीचे तो अकेला 1 ही है। तो हम क्या करें, तो दोस्तों हमारा एक फॉर्मूला होता है कि नीचे हमें लाना है 1 - cos a। तो हम कैसे लाएंगे, ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम इधर यहां पर लिख लेते हैं, यानी कि इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 + cos a और नीचे 1 है, 1 का 1 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अगर यहां पर हमें साइन स्क्वायर भी लाना है तो वो कैसे लाएंगे, तो ऊपर जो 1 + cos a है उसमें 1 - cos a का ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई किसका, 1 - cos a का, यानी कि यहां पर क्या था दोस्तों, प्लस लगा था तो इसकी जगह पे हमने माइनस कर दिया और 1 - cos a बन गया, उसका हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा फॉर्मूला होता है a + b a - b। ठीक है, क्या होता है a² - b², यानी कि पहली नंबर का स्क्वायर, तो पहली नंबर क्या है 1 उसका स्क्वायर, माइनस b² का मतलब दूसरी नंबर क्या है cos a उसका स्क्वायर, अपॉन नीचे 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 - cos a। ठीक है दोस्तों, तो आप आशा करता हूं कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर के हमें इसमें फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, पहले हमें सेक को, सेक साइन में तो चेंज होता नहीं है, कॉस में चेंज होता है, तो हमने इसको चेंज कर लिया तो 1/cos a बन गया। सेक नीचे भी था तो ये भी 1/cos a, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो cos a और +1 और नीचे जो था वो आ गया वो 1/cos a। ये पलट गया दोस्तों, cos a/1, cos a से cos a कट गया, ये बचा cos a/1, ये रह जाएगा। अब हमने यहां पर क्या था, यानी कि 1 + cos a, हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, यहां प्लस था तो इसकी जगह पे माइनस करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कर दिया, तो हमारा ये आ गया। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला, आइडेंटिटी नंबर 3 बन गई। 3 वाली क्या होती है, a + b a - b = a² - b²। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1, cos का करेंगे cos² अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 - cos a। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा फॉर्मूला होता है 1 - cos थीटा इक्वल क्या होता है, sin² थीटा। क्या होता है, ये फॉर्मूला हमारा कहां से आया, ये फॉर्मूला यहां से आया है, sin² a + cos² a = 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें लाना है 1 - sin² a, cos² a तो 1 इधर है, cos² a को उधर ले जाएंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर सिर्फ sin² a, तो यहाँ पर क्या बचेगा sin² a अपॉन 1 - cos। यही हमें आंसर में लाना था, यानी sin² अपॉन 1 - cos a। ठीक है दोस्तों, तो यही हमें आंसर लाना था। तो आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, ठीक है दोस्तों, हमें इस एक्सरसाइज के ज्यादा नहीं 2-2 क्वेश्चन करके भी अगर हम कवर कर लेते हैं, 2-2 क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाते हैं, तो ये एक्सरसाइज हमारी आसानी से कवर हो जाएगी और इसमें से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि 2-2 क्वेश्चन से भी हम एक्सरसाइज को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट। धन्यवाद।